वहाँ बाबा साहब के पास में जाते हैं। बगल में जब उनके सामने रख दिया टेबल पर दवा, और दवा रख करके पानी लेने चले जाते हैं, तब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो नींद खुल जाती है। आँख खुलती है तो देखते हैं कि बगल में उनके दवा रखी हुई है। अंदर से सहम जाते हैं। पूछा, चूंकि बाबा साहब को भी पता था कि बाबा साहब के पास में पैसे नहीं है, और ये भी पता था कि हम दवा कैसे लाएंगे, कहाँ से लाएंगे। नानक चंद रत्तू तब तक वहां पर आ जाते हैं। आकर के बाबा साहब से पूछते हैं, तबीयत कैसी है, अच्छी है, ठीक तो हो ना। बाबा साहब कहते हैं, नमस्कार साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं शतमार्ग रॉन्ग नंबर और शतमार्ग राइट नंबर अपने दोनों चैनलों के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो कहानी जो किताबों में नहीं लिखी गई, जो इतिहास में नहीं लिखी गई, बाबा साहब के साथ में रहने वाले, बाबा साहब को हर वक्त हर पल साथ देने वाले, उनके दुख सुख में रहने वाले नानक चंद रत्तू, उनकी कहानी जो इतिहास में नहीं लिखी गई, वो मैं आज आप लोगों के सामने इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बाबा साहब के वो जीवन के पल जो जिन्होंने हमारे इस समाज के लिए, इस देश के लिए क्या नहीं किया, वो कहानी जो इतिहास में नहीं लिखी जा रही है और इतिहास में नहीं बताया गया, इतिहास में छुपाया गया। एक समय का जिक्र है कि बाबा साहब अस्वस्थ हो जाते हैं और चाय पाई पर लेटे हुए होते हैं। नानक चंद रत्तू उन्हें सुबह सुबह रोज जगाया करते थे और उनसे कहते थे, बाबा साहब उठो, पढ़ो, सवेरा हो गया। एक दिन की बात है कि सुबह सूर्य उदय हो रहा था, मॉर्निंग का समय था। बाबा साहब उठे नहीं और वो दरवाज़ा नहीं खुला। नानक चंद रत्तू ने सोचा कि आज बाबा साहब उठने में बहुत लेट हो गए हैं। रत्तू वहाँ जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोल करके देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चारपाई पर सावधान मुद्रा में लेटे हुए हैं और एक हल्की सी चद्दर उनके शरीर पर पड़ी हुई है। देखा, उनका चेहरा लाल था, शरीर पूरा पसीना पसीना था। नानक चंद रत्तू के अंदर एकदम से बड़ा अजीब सा हुआ, झटका लगा, और जैसे ही रत्तू उनके माथे पर हाथ रखते हैं, देखते हैं तो उनका शरीर पूरा गर्म था। अब नानक चंद ने सोचा कि शायद इनको एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। नानक चंद ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और बुला करके डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने बताया कि शायद बाबा साहब को इस समय बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उन्होंने तुरंत दवा लिखी और रत्तू वहाँ से भगे और जाकर के मेडिकल स्टोर पर जाते हैं। वहाँ पर 3 रुपया 65 पैसे की दवा बनती है। रत्तू के पास में 1 रुपया 30 पैसा ही था। अब वहाँ पर जाते हैं, मेडिकल स्टोर दुकानदार से बोलते हैं, हमें दवा दे दो। दुकानदार कहता है, दवा उधार नहीं मिलती। अब नानक चंद रत्तू के पैर से ज़मीन खिसक जाती है और वो वहाँ से भागते हैं। टूटी हुई चप्पल, अंदर से घबराहट, दौड़ते दौड़ते नानक चंद रत्तू अपने कमरे पर आते हैं और वहाँ पर पुराने कपड़े, कुछ कपड़े रखे थे और उनकी घड़ी थी, कुछ किताबें थी। ये सब लिया और ले करके ये
जा कर के मार्केट पर घड़ी को गिरवी रख देते हैं, कपड़े बेच देते हैं और वो किताबें कुछ बेच देते हैं। इस तरह से वो उनके पास में पूरा पैसा हो जाता है और वो पैसा ले करके वहाँ मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, जा करके उसको पूरा पैसा देते हैं, वहाँ से दवा लेते हैं। दवा ले करके जब वहाँ बाबा साहब के पास में जाते हैं, बगल में जब उनके सामने रख दिया टेबल पर दवा और दवा रख करके पानी लेने चले जाते हैं, तब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वो नींद खुल जाती है। आँख खुलती है तो देखते हैं कि बगल में उनके दवा रखी हुई है। अंदर से सहम जाते हैं। पूछा, चूंकि बाबा साहब को भी पता था कि बाबा साहब के पास में पैसे नहीं है और ये भी पता था कि हम दवा कैसे लाएंगे, कहाँ से लाएंगे। नानक चंद्र रत्तू तब तक वहाँ पर आ जाते हैं। आकर के बाबा साहब से पूछते हैं, तबीयत कैसी है, अच्छी है, ठीक तो हो ना। बाबा साहब कहते हैं, ठीक है, दवा कोई खास दवा की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे आराम की ज़रूरत है। खैर मेरे प्यारे साथियों, बाबा साहब देख करके नानक जैसे दवा देखा और नानक चंद्र रत्तू को देखा, देख करके बाबा साहब के अंदर आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने कहा कि तुम मेरे बेटे हो। इस समाज ने जिस समाज के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, जिस समाज को उन्होंने आज़ादी दिया था, जिस समाज को उन्होंने संविधान दिया था, आज बाबा साहब को कोई साथ देने वाला नहीं था। मेरे प्यारे साथियों, इस देश का, इस समाज का दस्तूर ही यही है। किसी के साथ में आप कुछ भी अच्छा करो, आप अच्छे के बदले आपको अच्छा नहीं मिलेगा। ये समाज बहुत तो किस सोच का है और कहाँ जाता है। ना किसी ने बाबा साहब को अगर संपूर्ण लोगों ने साथ दिया होता तो आज जो हमारे देश में ये जो तानाशाही चल रही है और ये जो हकरा तकरी चल रही है, ये सब कुछ नहीं होता। आज हमारा देश, हमारा समाज ये संपूर्ण आज़ाद होता। तो वो मेरे प्यारे बहुजन समाज के साथियों, बाबा साहब को नानक चंद्र रत्तू ने पूरी जिंदगी एक बाप की तरह, एक पिता की तरह नानक चंद्र रत्तू ने बाबा साहब को साथ दिया और उस रत्तू की कहानी किसी इतिहास में नहीं लिखी गई। इस देश को नहीं बताया गया कि बाबा साहब को साथ देने वाले कोई एक रत्तू भी थे। तो ये अनपढ़ी और अनकही ये कहानी है, ये कहानी नहीं, ये उनके जीवन संघर्ष का एक अंश है जो मैं आप लोगों को सामने मैंने आपको ये प्रस्तुत किया। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है, ये उनकी कहानी अच्छी लगी है, तो सतमार्ग रॉन्ग नंबर और सतमार्ग राइट नंबर दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथियों तक जरूर भेज दीजिएगा। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।